बीती रात हुई भयंकर शेलिंग के बाद उरी के निवासी अब यहाँ से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ ये सारा हिंदू परिवार है जो पिछले कई सालों से यहाँ रहता है। 300 से 400 घर हिंदू समाज के लोगों के यहाँ पर है और करीब करीब 3 से 4 हज़ार लोग हैं। महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी लोग अब यहाँ से सुरक्षित जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ कि आखिर क्या हालात हैं और अब ये कहाँ जाएंगे। सर, आपका नाम बताएं। सर, रोहित नाम है मेरा। सर रोहित जी, आप बताइए कि अब हिंदू परिवार अपना सारे लोग हैं, यहाँ से आप लोग जा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या हालात हैं यहाँ पर? देखिए, बारामूला गुरुद्वारे में ही जाएंगे सर। से तो रात को पूरी शेलिंग रही है उड़ी सेक्टर में, तो हम भी घबराए हुए हैं। पूरी फैमिली देख सकते हैं, तो बहुत ही डर बैठा हुआ है उड़ी में। ये बच्चे छोटे छोटे, आपने इनका ख्याल कैसे रखा? रात में किस तरह इन्हें समझाया, सुरक्षित रखा आपने? सर, बैंकर एक छोटा सा था तो सर वहीं पे रात को गुजारी है। उसी में सारे में एक में ही थे सारे लोग। आप कुछ कहना चाहती हैं माता जी? ये जहाँ गाय बांधते वहीं बैठे रहे सारे। ग्वाल होती है ना जहाँ गाय, वहीं बैठे रहे सारे। जाने का दुख होगा। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। बीती रात कैसा था मंजर? आप लोग भावुक हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। देखिए, आप ये बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है। इतने साल से यहीं रह रहे हैं, हम कहीं नहीं गए थे। आपस में बहन भाई की तरह ही रह रहे हैं। हमें ऐसी बात कुछ नहीं थी। अब घर छोड़ के जाना पड़ रहा है सब कुछ। बहुत, हमें बहुत दुख हो रहा है। आप पढ़ाई करती हैं दीदी? जी, कॉलेज पे इफेक्ट हुआ होगा, आप भी भावुक हो रही हैं, रोना आ रहा हो क्योंकि कल रात को थोड़ा सा आपको। जी, कल पूरी रात शेलिंग हो रही थी और हम पहले तो घर पे थे, उसके बाद हम एक बैंकर टाइप था वहाँ चले गए थे। अभी हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे दादे, मतलब हमारे ग्रैंडफादर सब यहाँ रह रहे हैं। अभी सडनली गाड़ियाँ बेच दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यहाँ से खाली करो। मतलब पता नहीं रूमर है क्या है, बोल रहे हैं खाली करो। कहाँ से खाली करें? अभी हम जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है। वहाँ 23 बंदे मारे हैं, जहाँ पर पहलगाम में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है वो अलग। जब हमारे घरों पे बमबारी पड़ रही है, शेलिंग हो रही है, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। हमारे पास क्या, हम मिडिल क्लास के पास क्या, सिर्फ घर है और कुछ तो है नहीं है। और उन घर पे जब बमबारी पड़ रही है तब हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। बाकी लोग तो बोल रहे हैं हाँ इंडिया ये कर रही है, और मीडिया वाले क्या बता रहे हैं, इंडिया ये कर रही है, इंडिया वो कर रही है। क्या कर रही है इंडिया? जो बॉर्डर्स के लोग हैं, LOC के, POK के पास हैं, उनको पता है, वो जानते हैं उन पे क्या बीत रही है इस टाइम पे। बाकी तो सब बातें कर रहे हैं AC में बैठ के, हाँ इंडिया वालों ने ये किया वो किया। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, क्योंकि जिस तरह जो परिस्थितियों में आप लोग पूरी रात बच्चे लेके बैठे हुए हैं, छोटे छोटे माँ बाप हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कहाँ जाएंगी ना? यहाँ हॉस्पिटल ठीक है, हॉस्पिटल में जाएंगी, कहाँ जाएंगे? वहाँ से बमबारी पड़ रही है, जो कोई बाहर निकल रहा है, शेलिंग पड़ रही है, स्टॉर्म पड़ रहे हैं, किधर जाएंगे? ये भावनाएं और जायज़ है कि जिस तरह अपने परिवार को, अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है। जब शेलिंग होती है तो किस तरह का मंजर होता है, भयानक मंजर होता है। उस समय बच्चों को बचाना, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हैं, बारिश हो रही है, छत नहीं है और सभी लोग अपने घर को छोड़कर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मंजर है यहाँ का। भावुक होते हुए सब महिलाओं को मैं यहाँ देख सकता हूँ। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं अब वहाँ पर खड़े हैं। तो अब जंग के आसार हैं और जंग के आसार में सबसे पहले जिस पर असर पड़ता है वो इस बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। और अब ये सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और गुरुद्वारे में रहेंगे जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे।